गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बिंदु बेफिक्र बादशाह बिंदु। लास्ट प्रयोगशाला में हमने देखा कि कैसे पीड़ित मनोवृत्ति को हम पहचाने और कैसे उसमें से बाहर निकले। तो पीड़ित वृत्ति यानी विक्टिम मेंटालिटी जो अंडरनीथ कहेगा कि बेचारा इस पराई दुनिया में हमने बहुत मैं मेरा ये सभी मास्टर्स क्रिएट किए हैं और स्लेव बन गए हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं जो हम रखते हैं इस दुनिया से वो पूरी होती है, हम खुश रहते हैं। पर जैसे ही अपेक्षा पूरी नहीं हुई, हम अपने आप को दोषी समझते हैं, कम समझते हैं, बेचारा समझते हैं। जैसे ही हम ये अज्ञान की लाइन क्रॉस करते हैं, अपने को इस रावण की दुनिया का एक हिस्सा मानते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में एक पीड़ित मनोवृत्ति जैसे रेडी ही होती है, क्योंकि पता है कि कभी भी कुछ भी हम खो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और हमने ये भी देखा कि जैसे ही ये पीड़ित मनोवृत्ति को हम छोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट है वो कोई न्यूट्रल रिजल्ट नहीं है, ये हमको खुशी देगा, बहुत बेहद खुशी देगा। और एट द सेम टाइम क्योंकि विशाल बुद्धि देख रही है तो हम हमारी वास्तविक दुनिया को भी देख सकते हैं। सूक्ष्म बुद्धि, तो सूक्ष्म बुद्धि से सभी आत्माएं नजर आएगी और ये जो ड्रामा की दुनिया है ये बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी नजर आएगी। कोई भी इसमें अपेक्षा रखना यानी पागलपन है ना, ये बिल्कुल महसूस होगा। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और अखिला बहन को वेलकम करते हैं आज के प्रयोगशाला के लिए, वो हमें गाइडेंस देंगे। वेलकम अखिला बहन। और यस, एक महावाक्य जो अखिला बहन ने सुनाया था कि ये सारी सुख की दुनिया के तले, ये खुशी के तले रावण बैठा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। यस, वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, रिवाइज कराने के लिए। तो हमेशा की तरह हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आज और समझेंगे, कुछ गुह्य विषय हमारे हिसाब से वो बहुत डीप विषय है जो अ, हम कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए एक प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो अ, ये जो प्रैक्टिस है ये हमारे को सोल कॉन्शियसनेस का तो प्रैक्टिस है ही, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही हमारा माइंड रीसेट होता है तो हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है ना, जो इस पढ़ाई का जो धारणा करने की हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है। तो चलिए थोड़ी देर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उस कॉन्शियसनेस में आते हैं और हमारा केवल एक ही प्रैक्टिस रहता है, और वो प्रैक्टिस हम कहें कि नीचे की चेतना से ऊपर की चेतना में आना। तो चलिए एकाग्र हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, और जो अदृश्य सोल है, अदृश्य आत्मा है, वो अदृश्य मुसाफिर भी है, टूरिस्ट भी है, और केवल यहाँ पर विजिट कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, पर्यटक है, केवल इतना ही। वो हर चीज में शामिल है,
लेकिन बिल्कुल फ्री भी है, दोनों एक साथ। लेकिन अगर किसी समय भी वो भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और वहां मैं मेरा लगाने लगता है, तो ये जो मानसिकता है, ये डाकू की मानसिकता हो जाती है। तो जो पर्यटक है, जो ट्रैवलर है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो फुल स्वमान में रहे। स्वमान यानी पूरी समझदारी से, विजडम में, और वो जो है वो बना रहे। जो ट्रैवलर यहाँ आता है वो अपने स्वमान में रहता है और खुद को केवल एक पॉइंट समझता है। पॉइंट यानी ये शरीर भी उसका नहीं है। सब में वो इन्वॉल्व्ड है, शामिल है, लेकिन लगाव मुक्त रहता है, क्योंकि अपना एग्जिट नहीं भूलता है। उसे पता है वो यहां से जाने वाला भी है। गारंटीड एग्जिट यानी प्रस्थान का वक्त है उसका, और इसीलिए लगाव मुक्त रहता है। लेकिन अपने घर में वो ट्रैवलर नहीं है, वो है प्रिंस। बुद्धि ले चलते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। चेक करें अपना टेंशन, ड्रामा में ना जाएं। बहुत ही हैप्पी है वो इस गोल्डन रेड स्काई में। साइलेंट और स्टिल दुनिया, यानी शांति भी है और सब कुछ स्थिर है। कुछ यहाँ हिलता डुलता नहीं है। बहुत ही खुश है इस सिंप्लिसिटी की दुनिया में। सहज है ये दुनिया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ये उसका घर है जहाँ सब के सब छोटा सा बिंदु है, और सब इसी रूप में हैप्पी है, खुश। राजा, रानी, रंक, सेना, सिपाही, सब उस ड्रामा की दुनिया में, पर्यटकों की दुनिया में है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ कोई कहानी नहीं, यहाँ कोई वैरायटी नहीं है। सब पॉइंट्स है, और किंग भी यहाँ पर पॉइंट है। जो राजाओं का राजा भी पॉइंट है। और ये टूरिस्ट, ये प्रिंस यहाँ पर बहुत खुश है सभी के सानिध्य में।
और यही उसके लिए उत्सव है, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन यानी अपने पिता का साथ, अपने सुप्रीम फ्रेंड का साथ, उसकी फैमिली का साथ, यही सबसे ऊंचा सेलिब्रेशन है उसके लिए, केवल इतना ही। और जैसे वो प्रिपेयर होता है फिर से यात्रा के लिए, तो वो अकेले यात्रा नहीं करता, वो अपनी सुप्रीम फ्रेंड की कंपनी में, उसकी मेंटल कंपनी में यात्रा करता है। दो रॉयल सितारे एक साथ इस पर्यटकों की दुनिया को अनुभव करते हैं। खुद एक बहुत अद्भुत बात है। हमारे पास ये चुनाव है, पूरे संगम युग आप सुप्रीम फ्रेंड के साथ यात्रा करें। तो हाँ, बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि यहाँ पर एक युद्ध चल रही है, बैटल ग्राउंड। और ये गुप्त युद्ध है, इनकॉग्निटो, दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन गुप्त युद्ध चल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये समझने का कि क्या है ये बैटल ग्राउंड, क्या है ये युद्ध का मैदान। तो अगर आप युद्ध के मैदान में हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ जीतने के लिए युद्ध कर रहे हैं। किस चीज की आवश्यकता है आपको यहाँ पर, किस चीज की आवश्यकता है आप बताइए। आप बैटल ग्राउंड में हैं, आप जीतने के लिए हैं। क्या चाहिए आपको जीतने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, युद्ध में जीतने की स्ट्रेटजी क्या है आपकी? अटेंशन। जी, अटेंशन से लड़ना है, बिल्कुल ठीक है। अलर्टनेस चाहिए। विल पावर चाहिए। एक बल, एक भरोसा। बाबा। शस्त्र चाहिए। आत्मिक स्मृति चाहिए। शत्रु को कैसे कमज़ोर करना है, उसकी स्ट्रैटेजी चाहिए। रावण की पहचान चाहिए। जी हाँ, और कोई अलग आत्मसम्मान। जवाब? हम्म, करेज। हाँ, ना एक चीज जो हमें यहाँ पर चाहिए, किसी भी, अगर आप लड़ाई में हैं, अगर आप किसी खेल में हैं, किसी प्लेग्राउंड में हैं, तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए जीतने के लिए, वो है क्रीज। आप समझते हैं क्रीज शब्द को? क्रीज आप देखेंगे कि अम, अगर क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में बैट्समैन को उसकी क्रीज के पीछे, उस लाइन के पीछे खड़ा होके बैटिंग करना होता है। अगर वो लाइन क्रॉस कर जाए तो वो स्टंप हो सकता है, यानी कि आउट हो सकता है। और ऐसे ही जो बॉलिंग कर रहा है वो भी अपनी क्रीज के पीछे से बॉलिंग करता है। अगर वो बाहर आके बॉलिंग करे, उसका पैर भी पूरा बाहर हो जाए, तो मार्क्स जो है वो ओपोनेंट टीम को मिल जाती है। सही है ये?
प्रीतेश भाई सही है, क्रिकेट गेम में ऐसा होता है। आपके जो ओपोनेंट टीम है ना, उसको 1 रन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप युद्ध के मैदान में हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्रीज के किस तरफ खड़े हैं। आप यहाँ पर योद्धे हैं, युद्ध के मैदान में हैं, आपके पास वेपन्स भी हैं। कई लोगों ने जवाब दिया वेपन्स भी हैं आपके पास। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ही आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं या अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं फुल स्पीड से और फुल उमंग जोश के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, ये हमें चेक करना है कि आप सही दिशा में लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि ये वो लड़ाई है, जो बाबा कह रहे हैं, ये वो लड़ाई है जहां पर ये पॉसिबल है कि आप लाइन क्रॉस करके लड़ाई कर रहे हो। ये पॉसिबल है कि आप लाइन क्रॉस करके लड़ाई कर रहे हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमें कि आप राम की टीम में हैं, यानी राम के लिए काम कर रहे हैं या फिर रावण के लिए काम कर रहे हैं। लाइन के किस तरफ है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ हो सकता है आप लाइन क्रॉस कर रहे हो और फिर जोर से, हाँ, उमंग से लड़ रहे हो, पॉइंट्स ओपोनेंट टीम को मिलता जा रहा हो। ये सूक्ष्म से हमको चेकिंग करना है। तो चलिए इसके लिए हम एक स्लाइड देखते हैं। ये जो स्केचेस हैं वो काफी मदद करते हैं हमको। 1-2 सेकंड दीजिए, हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। तो अभी आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बैटल ग्राउंड है और हमारा एनिमी है मिस्टर रावण, राइट। इसका अस्तित्व है, रावण का अस्तित्व है, रावण पैदा हो जाता है। तो कौन सा वो क्षण है जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं, आप बताइए। वो कौन सा फर्स्ट क्षण है जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं, हमारी क्रीज क्रॉस कर जाते हैं। आंसर्स भी आ रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, जी। मैं और मेरा स्वयं को भूल जाते हैं, घर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं वापस, ये जवाब है। खुद को शरीर समझते हैं। अच्छा, ना पहला स्टेप, ना पहला स्टेप जब हम क्रीज को क्रॉस कर जाते हैं ना, ये वो स्टेप है जब हम इस रावण की दुनिया को कौड़ी से ज्यादा मूल्य देने लगते हैं। जब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ऑलरेडी हमने लाइन क्रॉस कर ली है। अब लाइन क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर ब्यूटी दे रहे हैं, रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, प्रेम के, और यहाँ तक कि लिरिक्स भी कंपोज करते हैं और फिर हम गीत भी गाते हैं, जो कि डीप एंड ऑफ रावण हो जाता है। तो पहला कदम है जब यहाँ पर हम इम्प्रेस होना स्टार्ट कर देते हैं, कौड़ी से ज्यादा मूल्य देते हैं। बाबा कहते हैं ये दुनिया कौड़ी मूल्य नहीं है, लेकिन हम इसको मूल्यवान बना देते हैं, थोड़ा सा मूल्य एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये जो हम डाउन स्पाइरल बोलते हैं ना, उतरती कला, ये जो उतरती कला है, आ, ये ऐसा है कि ये जो काल्पनिक दुनिया है किसी भी समय हमारी आंखों के सामने से ओझल हो सकती है। जैसे ये अभी जूम कॉल ओझल हुआ था थोड़े टाइम पहले, ये कभी भी ओझल हो सकती है। और यहाँ पे स्लाइड्स आ रहे हैं और स्लाइड जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, हमने इसको वैल्यू दिया है। वैल्यू देकर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ये अपनी पूंजी जमा यानी इन्वेस्ट भी करते हैं। और फिर ये यहीं पर हम जो मैं मेरापन लगाने लगते हैं
और मैं मेरापन लगाने के बाद में केवल यही है कि हम इसको पेनी वर्थ से ज्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम बैटल गए हैं, हमारे को पता होना चाहिए हम हमारी लाइन कौन सी है भी पता होना है, और पोजीशनिंग क्या है हमारी, राइट। तो केवल इतना ही है कि यहाँ पर इसका वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर इम्प्रेस, प्रभावित नहीं होना है। किसी भी चीज से आप प्रभावित होते हैं, आप इधर की वैल्यू इंक्रीज करें। आपने अब लाइन क्रॉस कर लिया, अपना क्रीज जो है आपने उल्लंघन कर लिया है। तो अभी जो है आप जो मार्क्स मिल रहा है ना, वो रावण को मार्क्स मिल जाता है, राम को नहीं। तो आप देखिए आप कहाँ पर है। और एक जो जो पर्सपेक्टिव है ना, जो एक पर्सपेक्टिव है वो है इनविजिबल इनकारनेट का, यानी कि अदृश्य अवतार का पर्सपेक्टिव। और ये जो अदृश्य अवतार का पर्सपेक्टिव है, अम, ये तो हम जो यहाँ पर्सपेक्टिव लेते हैं, यानी जो दृष्टिकोण है, वो हमारा अदृश्य अवतार का। अब आप सोचेंगे ये सारा टाइम कैसे हम अदृश्य अवतार बने रहे ना, सारा टाइम ठीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं नहीं बने रह सकते, लेकिन हम डेफिनेटली कुछ समय ये प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं जब हम उसका दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तो ये अदृश्य अवतार इस दुनिया का नहीं है, और उसको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है ना, इस ब्लू बॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर यहाँ पर वो आता इसीलिए है क्योंकि उसके जो भाई लोग हैं, उसके भाई लोग यहाँ पर डीप एंड पर, यानी कि रावण ने मूर्छित कर रखा है, तो उनको जगाने के लिए आता है। और वो लाइन के पीछे रहता है, वो लाइन क्रॉस नहीं करता है, वो लाइन के पीछे रहता है। केवल इतना ही कि वो क्रीज को उल्लंघन नहीं करता है, क्रीज के पीछे रहता है। और ये भी हो सकता है कि मिस्टर हैरी बनकर, यानी दे अभिमान में आकर आप ये युद्ध लड़ रहे हो। आप समझ रहे हैं, अगर ये बेहोश हो जाता है अदृश्य अवतार, मिस्टर हैरी का दृष्टिकोण आ जाता है, और इसी दृष्टिकोण के साथ अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये रावण की साइड को बेनिफिट कर रहा है। तो फिर ये किस तरह की लड़ाई हुई, ये किस तरह का युद्ध होगा, जब आपको हम अपनी क्रीज ही नहीं पता है और आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे जोश के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं, आप विन नहीं कर सकते। जो अदृश्य अवतार है, जिसको हम इनकारनेट बोलते हैं, वो यहाँ जब आता है लाइन के पीछे रहता है, और तब ये लड़ाई को फाइट करता है। लेकिन हम कहते हैं ये युद्ध है, युद्ध इसलिए है क्योंकि ईगो जो है वो चाहता है कि ये बेहोश हो जाए, ये अवतार बेहोश हो जाए और ईगो एक्टिव हो जाए। तो इसीलिए समय समय पर हमको चेक करना है कि ये जगा हुआ है, वरना ईगो भी कह सकता है कि मैं रावण के साथ फाइट कर रहा हूं। लेकिन ईगो रावण से फाइट नहीं कर रहा है, ईगो ही रावण है। आपको पता पड़ रहा है, ये सूक्ष्म फर्क है। देह अभिमान ही रावण है, तो देह अभिमान कैसे रावण से फाइट करेगा। तो जब जब ये अदृश्य अवतार जागृत रहता है, इसकी गारंटीड विक्ट्री हो रही है, और यही गारंटीड विक्ट्री दूसरों को भी विजय दिलाती है। केवल कॉन्शियस रहना है, इतना ही है। तो ये है क्रीज। तो हम सब अपनी क्रीज को समझ लें। आप क्रीज को बाहर निकल के फाइट करेंगे, दूसरे टीम को मार्क्स जाती है। क्रीज के पीछे रहें। एक बार क्रीज का उल्लंघन कर दिया, तो फिर ना कोई वो सेवा होती है, ना वो कोई क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग भी नहीं होता है वो। हम्म, जो बाबा जो सच्चा ना गुह्य ज्ञान जो हमारे को पढ़ा रहा है, उसका एम्बॉडीमेंट है, यानी उसका स्वरूप है ये अदृश्य अवतार।
आपको समझ पड़ा है? आप चैट पे बता सकते हैं। काफी डिस्टरबेंस था बीच में, बट फिर भी आप बता सकते हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक लेंगे, होपफुली नेट कायम रहेगा। किसी को कुछ पूछना है? तो पहला साइन है इम्प्रेस। इम्प्रेस होना इस दुनिया से। हाँ, इम्प्रेस नहीं होइए, लाइन के पीछे रहिए। तो आ, आपकी पोजीशनिंग ठीक रहने से आप ये वॉर जीतेंगे। बताइए किरण भाई। या सुनाई तो सबको दे रहा है और पता भी चला। एक प्रश्न है कि इम्प्रेस होने का कारण क्या है? देखिए, अभी फिलहाल इस संगम युग में ये हमारे ऊपर है कि हम किसी चीज से इम्प्रेस ना हो। नहीं, रावण बड़ा इम्प्रेसिव है, राइट? अभी आप देखेंगे तो आ, इतना, जैसे बाबा भी कहते हैं ना, आजकल का जो ज्वेलरी है वो ज्यादा चमकता है ओरिजिनल से। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इम्प्रेस ना होए। ये दुनिया कौड़ी मूल्य नहीं है। इम्प्रेस होने का कारण ये हमारे पास है, हम प्रभावित हो रहे हैं। इस संगम युग में हम प्रभावित ना होए, लाइन के पीछे रहे। वो देह अभिमान को वो अच्छा लगता है ना, वो तो चाहता ही ये है आपको ना। रावण का जो जेल है ना, जैसे क्लासेस में कई बार बताया, उसकी खासियत ये है कि कहीं पर भी कोई सलाखें नहीं है। और रावण की जेल में कहीं ना कहीं एक म्यूजिक सिस्टम बज रहा होगा, कहीं एआई होगा, कहीं कुछ और होगा। और वो सीता जो है वो अंदर ही बैठ जाती है इन सब में एंजॉय करने के लिए। वैसे कोई सलाखें नहीं है, जब चाहे जा सकते हो आप बाहर। तो ये जो इम्प्रेस होना है, ये हमको इम्प्रेस नहीं हुआ, ये ज्ञान से अंडरस्टैंड करके कि फॉरेन वर्ल्ड है। ये सब रावण के प्रलोभन है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण भाई? बिल्कुल क्लियर है। अज्ञान की ये ड्रामा ही एक दुनिया है, सत्य इसी में है। ये जो नैरो माइंड, रावण ने जो बुद्धि में जो ये ज्ञान बिठाया है ना, इसके कारण से हम इम्प्रेस होते हैं, या एक आदत हो गई है। और कैसे क्रॉस नहीं करना है ये आपने बताया है, फिर भी अगर आप वापस एक बार दोहराएंगे तो। हाँ, देखिए, कैसे क्रॉस नहीं करना है, तो जैसे कुछ देर के लिए ना, जैसे बाबा यहाँ अवतार बनकर आता है, उसको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वो अवतार बन के आता है, क्यों आता है? हम सबको ड्रामा से बाहर निकालने के लिए, उसका कोई और पर्पस नहीं है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर अपने भाइयों को जगाने के लिए आए, यहाँ हम कोई पार्टी करने के लिए या बर्थडे केक खाने के लिए नहीं आए। तो ध्यान रहे, यहाँ हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हम खुद जगे रहें और दूसरों को जगाए। और हमारा खुद का जगना हमारी विक्ट्री है। ये विक्ट्री ऑटोमेटिकली दूसरों को जगाएगी। आप जागे रहें। और आप यहाँ सेवा के अर्थ आए हैं, सच्ची सेवा, यानी जागृत अवस्था में सबको ड्रामा से बाहर निकाल के। इतना आपको याद रहे, आप देह अभिमान में ना आए, देही अभिमानी रहे। तो ये ऑटोमेटिकली आप क्रीज के सही सही पोजीशनिंग में है, लाइन के पीछे। क्लियर होता है? आप बता सकते हैं। यस, वो भी बताएंगे। वापस सिमिलर क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम क्यों इम्प्रेस हुए? आ, हम बाद में ले लें किरण बहन, क्योंकि आज थोड़ा समय भी काफी चला गया है। ठीक है। तो जो भी सवाल है हम आपको फिर एड्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ हम एक और टॉपिक यहाँ आज लेना चाह रहे थे। तो होमवर्क ये रहेगा कि आप जागृत रहें और यहाँ पर इनविजिबल प्लेयर बनकर ऑब्जर्व, खिलाड़ी बनकर ऑब्जर्व करें। और आपका जगा रहना आपकी जीत है और सबकी जीत है। एक और चीज, आज हम सीरियस विषय जो लोग समझते हैं, वो है मृत्यु का भय क्यों है।
ये क्यों है ये फियर ऑफ डेथ? आज हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बहुत से दुनिया के कल्चर्स में, शायद सभी कल्चर्स में, सभी लोग इस बारे में बात करना या इस बारे में कुछ भी अ, टटोलना भी नहीं चाहते, इस बारे में सुनना भी नहीं चाहते। सभी दुनिया में, सब लोग, सब कल्चर्स में। और जितना ये इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं इस बात को, उतना ही ये दूसरों के लिए और खुद के लिए इनकन्वीनियंस, तकलीफ और कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं। और जितना इसको नजरअंदाज करते हैं, खुद के लिए भी वो तकलीफ बन जाती है। कई आप देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में ना, कई कल्चर्स में लोग डॉक्टर्स को भी विजिट नहीं करते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि वो कुछ गलत सुनना नहीं चाहते, और ये डर होता है कि कहीं वो कुछ सीरियस ना बोल दे, सीरियस ना बता दे। और जो चीज बहुत ही आसानी से क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है, उसको वो डीले और पोस्टपोन करते जाते हैं जब तक कि वो बिल्कुल ही बेहाल ना हो जाए, इतना पोस्टपोन कर देते हैं। और ऐसे ही दूसरे एरियाज में जहां पर ना लोग वसीयत नहीं लिखते, विल नहीं लिखते हैं, डर के मारे वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जहां पर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ना, जहां पर सही तरीके से सब कुछ तौर तरीके से होना चाहिए, वहां पर वो लोग नहीं लिखते हैं। और ये फिर अ, तकलीफ का विषय हो जाता है, अ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हम ब्राह्मण लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, इस विषय को डिफरेंट इसको एड्रेस करते हैं। और जो हम ये डिफरेंट तरीके से एड्रेस करते हैं, आवाज आ रही है ना? इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो हम इसको डिफरेंट तरीके से एड्रेस करते हैं, और ऐसे कई कल्चर्स हैं जहाँ पर लोग जो है ना, इसको बड़े ओपनली अपने प्रीस्ट से, या जो भी वहाँ के जो गुरु या क्या बोले, पंडित लोग, उनसे डिस्कस करते हैं। और वो थोड़े बेटर ऑफ होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सही रहता है, और दूसरों के लिए भी ये सही रहता है। तो इस तरीके से ये अ, कई जगह पर बहुत अच्छी तरह से हैंडल होता है। तो क्यों है इस सोसाइटी में मृत्यु का भय? क्यों लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, और क्यों इसको बुरा माना जाता है? हम इसको वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अ, बली। हाँ, राइट राइट, ये स्टिल कर दीजिए जी, थैंक यू। तो क्या होता है ना कि जो आत्मा है ना, जो सोल है, जो अ, एक चीज इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये तय है कि जहां पर अनुभव हो रहा है, वहां पर अनुभव करता है। हम्म? हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जहां भी वेर एवर एक्सपीरियंस इज गोइंग ऑन, देयर इज द एक्सपीरियंसर। जहां भी अनुभव हो रहा है, वहां अनुभव करता, यानी वहां आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए दादी गुलजार जब ट्रांस में जाते थे, तो शरीर यहाँ पर है, जीवन यहाँ है, ब्रीदिंग चल रहा है, श्वास चल रही है, लेकिन सोल कुछ और अनुभव कर रहा है। हाँ, तो यानी कि जहां अनुभव हो रहा है, वहां अनुभव करता है। अनुभव करता यानी एक्सपीरियंसर, सोल, वो वहां पर है। कई बार जैसे डीप स्लीप, हाँ, डीप स्लीप में भी होता है, जहाँ जिसे हम डेल्टा मोड ऑफ स्लीप बोलते हैं, कि वो समय होता है जब यू नो आप शायद ड्रीम्स में जाते हैं, तो शरीर बेड पर है, लेकिन अनुभव करता कहीं और है। ये अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर।
तो अब क्या होता है हमारे लाइफ में, हाँ ये जो है आप ये ब्लू लाइंस देख रहे हैं, ये हमारा पूरा जीवन अनुभवों से बना हुआ है, राइट। हाँ, एक अनुभव शुरू होता है, थोड़ी दिन चलता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर दूसरा अनुभव स्टार्ट होता है, थोड़ी देर चलता है, फिर खत्म हो जाता है। फिर तीसरा स्टार्ट होता है, फिर खत्म हो जाता है, राइट। तो ये हमारे जो ये नियम है अनुभवों का, ये नियम है इस दुनिया का कि आप यहाँ अनुभव करने के लिए आए हैं, और ये इस तरह से अनुभव चलते हैं। ये लॉ है, कानून है। एक स्टार्ट होता है, दूसरा एंड होता है। तो इस तरह से ये अनुभव चलते हैं। तो वो होता क्या है कि वो स्क्रीन, ओके। तो होता क्या है कि म्यूजिक स्टार्ट हुआ, म्यूजिक एंड हो जाता है। कोई आता है आपसे मिलने, वो चला जाता है, वो अनुभव शुरू होता है, वो अनुभव खत्म हो जाता है। ठीक है ना। केवल इतना ही है और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्सपीरियंस तो हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद हम उससे अटैच हो जाते हैं, उस अनुभव से अटैच हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस दुनिया में लाइन क्रॉस कर लेते हैं, यानी उस क्रीज के आगे चले जाते हैं। और उस क्रीज को उल्लंघन करने के बाद में हमें ये भी नहीं पता पड़ता है कि हम हैं कौन। हम पूरी तरह भूल जाते हैं हम कौन है। एक्सपीरियंस शुरू होता है, खत्म हो जाता है, और हम वहां पर दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, मैं और मेरा। और ये दुख का कारण बन जाता है। तो जो चीज अनुभव के लिए बनी हुई है, उसमें हम क्लेम करते हैं और अटैचमेंट लगाते हैं। वरना म्यूजिक शुरू होता है, खत्म होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद कुछ और शुरू हो रहा है। फिर कोई और अपॉइंटमेंट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो शुरू होती हैं, वो खत्म होती है। लेकिन मौत के जैसा ऐसा भय नहीं होता है। तो क्यों इस दुनिया में इतना भय है? आप सबको समझ आ रहे हैं हम जो बात कर रहे हैं? एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, जवाब यस आ रहा है। तो क्यों इस दुनिया में मौत का भय है? हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये भय होता है हमारे पत्थर बुद्धि के कारण। हमारा स्टोन इंटेलेक्ट जो है, हमारा ये लोअर इंटेलेक्ट जो है, इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता है। हम आपको एक कहानी बताएंगे, ये रियल लाइफ है, आपने शायद पहले भी सुना होगा है प्रयोगशाला में, लेकिन यहाँ पर बहुत रेलेवेंट है। इसके पीछे हमारी क्या मानसिकता है, इसको भी हम आपको बताते हैं। तो एक माँ थी, एक माँ जो अपने बच्चे को किसी फ्रेंड के घर लेके जाया करती थी। ये सुना होगा आपने, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये बच्चा अपने फ्रेंड के यहाँ जाता था, और 1 घंटे के लिए, हफ्ते में एक बार उसकी मम्मी लेके जाती थी, 1 घंटे के लिए। वो एंजॉय करता था, लेकिन वो वापस आता था तो 8 घंटा रोता था। वो 8 घंटा रोता था, और 1 घंटा वहां एंजॉय करता था, 8 घंटा रोता था, और ये हर हफ्ते होता था। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि क्या उसको वहां ले जाना अक्लमंदी का काम है, क्योंकि मैं उसको सुख देना चाहती हूँ, लेकिन सुख से ज्यादा उसको दुख हो रहा है वहां पर। वो 1 घंटा खुश होता है, 8 घंटा रोता है हर हफ्ते। माँ भी वहां जाती थी, उसकी भी वहां पर उसकी मम्मी फ्रेंड है, उसके फ्रेंड की मम्मी उसकी फ्रेंड। और वो वहां मिलती थी, वो एंजॉय करती थी, वापस आ जाती थी, उसको कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन ये बच्चा रोता था। तो होता क्या है कि जो बच्चों में जो है ना, बच्चों में ये टाइम का कॉन्सेप्ट उनकी बुद्धि में नहीं बैठता।
फ्यूचर का कॉन्सेप्ट, भविष्य का कॉन्सेप्ट, समय का कॉन्सेप्ट उनकी बुद्धि में फिट नहीं बैठता। अगर आप कहते हैं ना 1 घंटा, हम शायद उसकी मम्मी ने बताया होगा हम केवल 1 घंटे के लिए वहां जा रहे हैं, उसके आगे 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, वापस आना पड़ेगा आपको। लेकिन वो बच्चे के बुद्धि में पता नहीं 1 घंटा यानी कितना होता है 1 घंटा। उसको लगता है हम यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग टाइम है, 1 घंटा यानी बहुत लंबा टाइम है 1 घंटा, उसको ये महसूसता होती है। तो क्या होता है ना, तो सबकॉन्शियसली वो बच्चे ये समझते हैं, यानी अवचेतन मन में बच्चे ये समझते हैं कि हम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले, मैं अपने फ्रेंड के घर में हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। और जब उस अवचेतन मन में इस तरह की भाषा, इस तरह की धारणा हो जाती है, तो वो खुद को परमिशन दे देता है लाइन क्रॉस करने की, क्योंकि एग्जिट क्लियर नहीं है उसको। एग्जिट क्लियर ना होने की वजह से खुद को वो समझता है यही मैं परमानेंट हूं, और खुद को परमिशन मिल जाती है, वो इंटरनल गार्ड जो है ना, कवच, वो हट जाता है और वो लाइन क्रॉस कर देता है और रोता है वो बहुत। माँ भी जाती है वहां पर, माँ आराम से खेल मतलब एंजॉय करती है, बहुत ही क्लीनली वापस आती है, क्योंकि उसके बाद उसके पास अगला काम है, अगले अपॉइंटमेंट्स हैं। आराम से आती है, खुशी खुशी जाती है और हैप्पी टू लीव है, छोड़ने के लिए भी बहुत खुश है, आराम से आ जाती है। अब देखते हैं एडल्ट्स क्या करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं। अब ये जो बड़े लोग हैं ना, इनको तो समय पता रहता है, इनको पता होता है 1 घंटा क्या है भी पता है, 4 घंटे क्या भी पता है, 4 हफ्ते 4 साल भी पता है क्या है। लेकिन ये एग्जिट एड्रेस नहीं कर पाते, एग्जिट पॉइंट को एड्रेस नहीं करते हैं। और एग्जिट पॉइंट एड्रेस ना करने की वजह से कहीं ना कहीं अवचेतन मन में वो सोचते हैं कि हम यहीं रहने वाले हैं। एग्जिट ना पता होने की वजह से ये हम यहीं रहने वाले हैं, और सबकॉन्शियसली वो खुद को इजाजत दे देते हैं लाइन क्रॉस करके मैं मेरा लगाने के लिए। और बड़ी बेशर्मी से सब के सब यहाँ मैं मेरा लगा रहे हैं, एग्जिट पॉइंट एड्रेस नहीं किया हुआ। 4 घंटे 4 साल 40 साल भी पता है, एग्जिट नहीं पता है, ये वाला ये जो फाइनल एग्जिट है ना, ये नहीं पता है। तो हम कहीं ना कहीं रिक्की की तरह, हाँ, उस लड़के का नाम रिक्की है, उस रिक्की की तरह हम बिहेव कर रहे हैं। और लाइन क्रॉस करने के बाद ये दुख जो है बेतुका, सेंसलेस होता है, अननेसेसरी होता है। और फिर वो रिक्की क्या करता है, फाइट करता है अपनी मम्मी से, जो भी मिलता है फाइट करता है वो, कि क्यों मुझे वहां से लेके आए करके। तो आज सब बड़े भी इस तरह से लाइन क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि एग्जिट क्लियरली नहीं दिखाया है, एड्रेस नहीं किया हुआ। और उस रिक्की की तरह इस फॉरेन दुनिया में हम मैं मेरापन लगा के क्लेम कर रहे हैं, जो चीज अनुभव के लिए बनी हुई है। वो स्लाइड चली गई है, लेकिन हम उससे अटैच हुए बैठे हैं। स्लाइड्स आ रही हैं जा रही हैं, जैसे यहाँ पर एक स्लाइड आती है जाती है, स्लाइड्स आ रही है जा रही है, लेकिन आप उससे लगाव लगाकर बैठे हुए हैं। और फिर आप देखेंगे ऐसी भाषाएं भी इस्तेमाल होती है ना, ये यहाँ सेटल हो गए बड़े आराम से, वो उस प्रोफेशन में सेटल हो गए, वो अब्रॉड में सेटल हो गए, कहाँ सेटल हो गए, इस कहानी की दुनिया में सेटल हो रहे हैं। कौन सेटल हुआ है यहाँ, सेटल होने के लिए नहीं है यहाँ पर। ये लैंग्वेज बड़े आसानी से इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये भी इस्तेमाल करते हैं हम इस बीमारी से लड़ेंगे, उस बीमारी से लड़ेंगे, अब पूरा ठीक होके बाहर आएंगे। तो रिक्की के ही जैसे अब हम लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं वहां लड़ रहे हैं, हर चीज में लड़ाई ही कर रहे हैं। क्या हम फाइट नहीं कर रहे? आई विल फाइट दिस इलनेस, हाँ, कितने लोगों से आपने सुना होगा। क्योंकि एग्जिट क्लियर डिफाइंड नहीं,
एड्रेस नहीं किया हुआ है। यहाँ हम रोकते हैं, मे बी सबको समझ आया। या किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, रितेश भाई स्क्रीन हटा सकते हैं। बहुत ही रेलेवेंट विषय है और सीरियस भी है जैसे आपने कहा। या बाबा भी ऑलमोस्ट हर मुरली में कहता है ना, विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, आया के आया। बट सही में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये बड़ी पूछने की बात है। अभी मे भी हम सेवा में लगाव लगा रहे हैं, सेवा से लगाव हो जाता है बीके का। पर ये भी एक स्लाइड ही है। नेक्स्ट स्लाइड्स अभी, पहले वाली स्लाइड्स गई, अभी हमारी ये स्लाइड्स आ गई है हमारे रोल की कि बीके सेवा कर रहे हैं। पर बुद्धि अभी भी Right. वही नैरो। सो बहुत ही ध्यान रखने की बात है, अदरवाइज क्रीज क्रॉस कर ली है तो वो रावण ही बढ़ रहा है। नहीं, हम आगे तो बढ़ नहीं रहे हैं। आज ही, शायद आज ही मुरली में बाबा ने, आज आज ही था, स्लोगन में था ना, ये सेवा का आधार भी। एग्जैक्टली मुझे लाइन नहीं पता, बट बाबा यही कहते हैं कि अम, सेवा से भी हमारे को अल्पकाल का साधन करके कुछ ऐसा बाबा ने मेंशन किया कि हमारा रियल हैप्पीनेस हमारा रियल वर्ल्ड में है। ये सारा कुछ जो है, हम यहाँ जब आते हैं तो इनविजिबल इनकारनेट बनकर आते हैं, वही है, हम लाइन के पीछे रहते हैं, वही रियल सेवा भी। सेवा हम का ये बंधन जो, जी वरदान में, वरदान में था अच्छा, सेवा का बंधन भी नहीं बनाना है। जी जी जी, राइट, सेवा का बंधन भी नहीं बने। ये विषय जो है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली प्रयोगशाला में, क्योंकि हम सबको इससे बाहर निकलना है। हम जो चीज अनुभव के लिए बनी है, हम उसमें क्लेम नहीं कर सकते, ये नियम है, ये लॉ है। तो कोई सवाल है आपका तो हम अभी ले सकते हैं। हम फर्स्ट इम्प्रेस क्यों हुए थे? हाँ, ये जो हम पहली बार जब इम्प्रेस होते हैं ना, जो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, हम यहाँ गेस्ट बनकर आते हैं। पूरे गोल्डन एज में और सिल्वर एज में भी हम गेस्ट बनकर ही रहते हैं। लेकिन हमारे को जो घर का अनुभव है ना, हमारा जो घर का अनुभव, आ, वो हमारे जहन में नहीं होता है, इमर्ज्ड फॉर्म में नहीं होता है, रैदर हम डिस्कनेक्टेड होते हैं घर से। हालांकि आ, भरपूरता से यहाँ आते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं। और क्योंकि घर का अनुभव हमारा इमर्ज्ड रूप में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है हम घर से, तो थोड़ा सा भी यहाँ पर हमारी जैसे एक्टिंग करते करते थोड़ा सा भी बैटरी लेवल डाउन होता है, तो हम यहाँ पर इम्प्रेस होना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास घर का ज्ञान भी नहीं होता है, क्योंकि वो हाईएस्ट ब्यूटी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अगर वो भी ध्यान रहे तो हम नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं रहता। प्लस यहाँ हमारे सोल बैटरी भी थोड़ा कम होती है। तो यहाँ से हम पहले यहाँ पर इम्प्रेस होना ना, इम्प्रेस होना केवल इतना है, दिस इज नाइस जो करते हैं ना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये सब इम्प्रेस होना या है। उसी से शायद कनेक्ट। महल, शायद महल ना, महल या वो क्राउन या कुर्सी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है लगने लगे, तो यहाँ इम्प्रेस हो जाते। जी, सॉरी।
नहीं नहीं, इसी से कनेक्टेड है कि शुद्ध अशुद्ध भी होता है क्या ये इम्प्रेस होने में, कि कोई चीज़ ओके है कोई चीज़ ओके नहीं है, क्या इम्प्रेस होना यानी सही में पूरा ही रावण का डिपार्टमेंट है? ये इम्प्रेस होना पूरा ही रावण का डिपार्टमेंट है। अगर आप बाबा से इम्प्रेस होते हैं, इनविजिबल सोल से इम्प्रेस होते हैं, यही शुद्ध इम्प्रेस है, होना है। बाकी सारा इस कौड़ी मूल्य दुनिया से इम्प्रेस होना सारा ये रावण का है। और अभी तो इम्प्रेस होने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप देखिए बहुत कुछ नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, हर चीज चमक दमक रही है। तो इसी से आप समझ जाइए ये एंड होने का समय है, रावण चमक रहा है जहाँ पे। या दो प्रश्न है, एक तरह ही है। वो कह रहे हैं कि सुनते हैं सब राइट लगता है, पर जैसे ही ड्रामा में आते हैं ड्रामा ही रियल लगता है। ऐसे क्यों होता है? ये एनी देखिए। सजेशंस कैसे जी हम जी जी। बाहर? हम सब भी ऐसे ही इन्हीं दौर से गुजरे हैं। लेकिन एक चीज है, एक तो आपका डिटर्मिनेशन और एक प्रैक्टिस में एक्यूरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रशांत भाई कहते हैं धुन, ये वर्ड बहुत अच्छा है, धुन। हाँ, ये धुन लगा के रखें कि हमारे को अभी बदलना ही है, परिवर्तन होना ही है। बाबा ने भी पीछे बोला मुरली में, ये धुन आप पकड़ लें, हमारे को यहाँ पर सही दिशा में जाना है। कई बार अम, थोड़ा ढीला हो जाते हैं, बट इस धुन शब्द को ना भूलें, प्रैक्टिस एक्यूरेटली करें, तो आपको ड्रामा भी सच में ड्रामा नजर आएगा। किरण बहन कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही है ये। प्रैक्टिस के बिना ये नहीं होगा, क्योंकि आंसर ही प्रैक्टिस है। एक तो ज्ञान है, ज्ञान तो आ गया है, समझ में आ गई ये बात, यानी ज्ञान तो समझ गया है। तो जो बाबा कहता है ना, योग, योग ही सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो फिसलता है। तो अभी ये जो प्रैक्टिस की बात है, ये योग की बात है। सो या अम, अगर अभी कुछ नहीं, मे भी हम ब्रदर प्रीतेश से भी सुन सकते हैं, एक दो मिनट। सवाल है किरण में? लास्ट सेशन से एक था, लेना है अभी। अच्छा, हाँ जी, अभी ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि अकेले होते तो सोल कॉन्शियसनेस में रह पाते हैं, पर संबंध में आते हैं तो देह अभिमान में आते हैं, तब सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कैसे करें? जब हम प्रैक्टिस करें, जवाब वही रहेगा, एक्यूरेटली प्रैक्टिस करें। और ना, एक एक अंडरस्टैंडिंग कि हमारा जो सोल कॉन्शियसनेस से जो हमने खुद में भरा है ना, वो ड्रामा में हम दूसरों को देने आते हैं ना। हम यहाँ पर गिवर, दाता बनकर आते हैं, देने के लिए आते हैं। जो प्रेम, जो शांति की अनुभूति होती है वहां पर, जो बाबा से कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को हम यहाँ पर ड्रामा द्वारा बाकी सोल्स तक पास करने के लिए आते हैं। हम देने के लिए, जो हमें मिला है वो दूसरों को ध्यान रखना है, देने का ध्यान रखना है। तब भी हम यहाँ पर काफी हैप्पीली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऐसा प्रयोग करने वाली बात है, आप करके देखिए। या थैंक यू। अभी हम प्रीतेश भाई से सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो जैसे अभी बात चल रही थी इम्प्रेस होते हैं कैसे पता चले, तो उसी समय एक एग्जांपल याद आया जो हमें बहुत उससे क्लियर हुआ था, तो वो शेयर करेंगे। वो एग्जांपल ये है कि हम जो हर रोज डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, चेयर पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, बैठने के लिए चेयर खरीदते हैं, तो उस समय हम सिलेक्शन करते हैं, अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, लेकिन जब हम घर पे आके उसको यूज करते हैं
तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जिस चीजों का आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं रोजिंदा लाइफ में, तो उसके संकल्प नहीं चलते हैं। तो इसी चेयर को हम यूज करते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, ऑफिस में गए तो चेयर पे बैठे, घर पे आए तो भूल गए, तो उसके संकल्प नहीं चलते हैं। तो अगर उस चेयर के साथ थोड़ा अटैचमेंट हुआ, मतलब इम्प्रेस हुए, तो क्या होगा, अ, हम जहाँ जाएंगे उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे। शुरू शुरू में ऐसा होगा। और अगर पूरा ही बॉन्डेज डेवलप हो गया है, माना पूरा ही इम्प्रेस्ड हो गए हैं, तो जैसे कि रात दिन बस वो धुन लगी रहेगी चेयर के बारे में। स्वप्न में भी किसी को संदेश दे के आएंगे कि ये चेयर बहुत अच्छी है, ऐसे। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इम्प्रेस्ड हुए हैं कि नहीं। इन शॉर्ट, वो चेयर अगर हमारे साथ ही चलने लगती है पूरा दिन बुद्धि में, तो वो इंडिकेट करता है कि वो उससे कुछ इम्प्रेस हुए हम, ऐसा याद आया। ओम शांति। थैंक यू। और अगर ट्रूली हम चेक करें तो वो चेयर ये रोल है नहीं, हम खुद को ही लेके चलते हैं हर जगह पे। खुद मैं ये रोल किरण। थैंक यू सो मच। तो मे बी हम यहाँ पे एंड करते हैं। और जैसे कहा कि यही टॉपिक हम आगे चलाएंगे, मृत्यु की भय वाली टॉपिक, राइट अखिला बहन? यस, तो आगे लेंगे इसे। और आज जो हमने देखा कि क्रीज क्या है, इसे समझना है। अगर क्रीज को क्रॉस कर लिया है तो हम हमारे दुश्मन से ही लड़ रहे हैं। ईगो ही रावण है। और अगर ईगो ही जीवित है, ईगो ही एफर्ट कर रहा है, तो रावण बढ़ रहा है। तो उस अदृश्य राजकुमार को होश में रखना है। और वो होश में है ये कैसे पता चलेगा? उसको इस ड्रामा की दुनिया में सब कुछ वर्थ नॉट अ पेनी लगेगा। अगर वो नहीं हो रहा है, इम्प्रेस हो रहे हैं, उसको साथ लेके चल रहे हैं, यानी ईगो चल रहा है। वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है। नहीं, अगर ये रियल दुनिया है ही नहीं, सेवा यानी फिजिकल, ये जो चित्रों में जो सेवा नजर आ रही है उसकी बात कर रहे हैं। पर जो रियल सेवा है वो है आत्माओं को देखना। आत्माओं को देने के लिए हम आए हैं। ये बताएगा कि हम क्रीज के आगे है, पीछे है, लड़ाई में जीत रहे हैं, हार रहे हैं। सो यही होमवर्क रहेगा। इज दैट राइट अखिला बहन? हाँ जी। आ, आप इनविजिबल इनकारनेट बन के जागृत रहें। आ, और चेक करें, लाइन क्रॉस नहीं करें, क्रीज के आगे जाके बॉलिंग नहीं करें, ये ध्यान रखिए। वेरी नाइस वर्ड, इनकारनेट, इनविजिबल इनकारनेट को जागे जगा के रखेंगे, और वही उसी से सेवा होती है। थैंक यू सो मच। और वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे 4 PM। थैंक यू। ओम शांति।